जय हिंद जोहार। जेएसएससी सीजीएल जो तैयारी कर रहे हैं और जो भी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें जहां साइंस है, सामान्य विज्ञान है, उसके लिए मैं आपको ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जिससे कि आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको जो है सारा प्रश्न साइंस का हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में साइंस पूछा जाता है वो समान साइंस है, समान विज्ञान है, ना कि स्पेसिफिक होके आपको बहुत अच्छे से किसी को पढ़ना है। दूसरी बात कि जब विज्ञान के प्रश्न रहते हैं तो उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको केवल एक आंसर चूज करना पड़ता है, इसलिए आपकी मेमोरी में अगर वो है तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी प्रश्न समान विज्ञान से आपको बताऊंगा वो आसानी से आप बिना किसी किताब को खोले ही आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले प्रतियोगिता परीक्षा में जो आ रहा है, चाहे वो सिविल सर्विस का परीक्षा हो या जेएसएससी का परीक्षा हो या एसएससी का परीक्षा हो, कहीं भी जो परीक्षा हो रही है, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, सभी जगह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हर टॉपिक से, हर जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का मैं बताऊंगा। तो ये आपको ये सीरीज हमारा देखते रहिएगा समान विज्ञान वाला, तो आपको कोई भी बुक खोलने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने पिछले क्लास में जो है एक बताया था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, उसके पहले जो है केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग जो है एटम्स और जो है कि मॉलिक्यूल्स सारी चीजें बताया, तो वो सब आप देख लीजिएगा। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है बताऊंगा। हाइड्रोकार्बन्स पिछले क्लास में मैंने बताया था, आज जो इसी में जो मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखे हैं इसी टॉपिक में वो मैं आपको बता रहा हूँ। जहां से मैंने लास्ट वीडियो एंड किया था कि एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है क्लोरीन गैस, जिसके की जो कि फूलों का रंग जो है, फ्लावर का जो कलर है उसको उड़ा देता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस जो है आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फूलों का रंग उड़ा देता है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स जो है FeS2 FeS2 जो है इसको झूठा सोना बोलते हैं या बेवकूफों का सोना बोलते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको बीपीएससी और जेएसएससी में आएंगे, तो आप जेएसएससी वाले लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर एक प्रश्न आता है सफेद सोना किसको बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड, ये प्लैटिनम को बोलते हैं। इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही जो है विज्ञान का जो है टफेस्ट होता है, बाकी समान जानकारी से आपको हो जाएगा। और मेरे वीडियो आप देखिएगा तो सारा ही आपको जो है समान जानकारी हमारे वीडियो से आपको मिल जाएगी। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि यूरेनियम नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग जो है आपको फोटोग्राफी में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला कार्बनिक पदार्थ जो कि लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में बना गया है वो यूरिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरिया का जो है आपको पहला जो है कि कार्बनिक पदार्थ है जो आपको प्रयोगशाला में बनाया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पानी की जो स्थायी कठोरता है, जो परमानेंट जो है कठोरता है, उसको जो दूर करने के लिए हम लोग पोटासियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पानी की जो कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये आप जान लीजिए, पोटासियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कुछ चीजों का आपको जो है, कुछ गैस का या कोई चीजों का औद्योगिक उत्पादन की क्या प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण जो है आता है अमोनिया को कैसे बनाया जाता है, तो हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपको सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे बनाते हैं, तो ये आपको संपर्क विधि से बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपको इस्पात कैसे बनाते हैं, तो उसको हम लोग बेसमर विधि से बनाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड कैसे बनाते हैं, तो ये ले ब्लॉक विधि से या प्रक्रिया से बनाते हैं। तो ये चारों जो है औद्योगिक उत्पादन किया जाता है इस प्रक्रिया से। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीजें है कि टेल्कम पाउडर कैसे बनता है, तो वो थियोफेसक खनिज से बनता है। थियोफेसक जो मिनरल्स होते हैं उससे जो है टेल्कम पाउडर बनता है। फिर एक आप देखते हैं कि अस्पताल में जो है कृत्रिम सांस लेने वाला जो सिलेंडर होता है, अस्पताल में जो हम लोग को सांस लेने के लिए जो सिलेंडर रहता है उसमें क्या रहता है, सभी लोग ऑक्सीजन जानते ही हैं। ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम भी रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि जो सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उसमें हीलियम भी रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोलर सेल जो है, सोलर बैटरी का जो सोलर सेल जो है वो कैसे बनता है, वो सीजियम से बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है
फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जो सामान्य चीजें हैं। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओशियम है सबसे भारी, हैवीएस्ट। और सबसे मजबूत धातु कौन है? तो टंगस्टन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और सबसे कठोर धातु कौन है? तो क्रोमियम। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, सबसे भारी धातु, सबसे मजबूत धातु और सबसे कठोर धातु। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको याद कर लेना है, ध्यान दे देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपको देखेंगे समुद्री घास में क्या होता है? तो आयोडीन होता है। जो समुद्र में घास होता है उसमें आयोडीन होता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हंसने वाला गैस किसको बोलते हैं? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसने वाला गैस है N2O, और इसकी खोज किया था प्रिस्टले ने। ये भी बहुत आता है, प्रिस्टले खोज वाला। ये भी बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा समस्थानिक जिस तत्व का है तो वो है पोलोनियम, PO। पोलोनियम का जो है सबसे ज्यादा आइसोटोप्स है, समस्थानिक है, वो है 27 की संख्या। समस्थानिक कितना है पोलोनियम का? वो है 27। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक जो है विद्युत का चालकता किसको है? किस तत्व को? तो है चांदी। सबसे अधिक विद्युत की चालकता चांदी में है। उसके बाद सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पानी में नहीं रखा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम को कहां रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रेडॉन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। रेडॉन सबसे भारी तत्व है। और जेनॉन जो है ये स्ट्रेंजर गैस है। ये बहुत ही स्ट्रेंजर, मतलब इसका पता नहीं लगाया जैसे अज्ञात गैस है। ये आपको जेनॉन जो है स्ट्रेंजर गैस है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि बुलेट प्रूफ में जो है आपको जो बुलेट प्रूफ में जो कांच का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं लेक्सेन जो है बुलेट प्रूफ कांच में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो है प्रबल जो है उपापचय जो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग, वो है फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। ये बहुत हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरह से कुछ चीजों को मैं बता रहा हूं। फिर एक महत्वपूर्ण चीज है कि आतिशबाजी जो क्रैकर्स होते हैं उसमें लाल रंग किससे के कारण निकलता है? तो स्ट्रोंसियम के कारण निकलता है। स्ट्रोंसियम के कारण निकलता है, SR के कारण लाल रंग निकलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैंने आपको बताया। फिर सबसे कम घनत्व वाला और सबसे हल्का प्रबल अपचायक कौन है? वो आपको लिथियम है। सबसे कम प्रबल अपचायक लिथियम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आपको देखेंगे कि सोना जो है आपको पारा में डूब जाता है। गोल्ड जो है पारा में डूब जाता है क्योंकि उसका घनत्व तो अधिक हो जाता है, इसलिए भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। फिर आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो है वायल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? वायल ऑफ विट्रॉल। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे ही कम से कम 50 से 60 फैक्ट आपको बताऊंगा। उसको आप देखिएगा तो पूरी तरह से केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जो है मैं वीडियो छोड़ रहा हूं, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको इस बोर्ड से दिखाई देता है तो अपना नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है कि लगातार साइंस का वीडियो जरूर देखिए। 20 में 20 क्वेश्चन मैं लड़ा दूंगा, पूरे आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।